सैलरी चैप्टर में इस साल बहुत वर्षों के बाद परक्विजिट में एक अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट इतना वाइटल है कि एग्जाम्स में मान लो छपेगा। अमेंडमेंट में इन करने के पहले सबसे पहले हम लोग अमेंडमेंट का बैकग्राउंड समझते हैं। भाई देखो, ये होता है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ हो तो अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जाम्प्टेड है। ये पहले से ही था, आपको पता ही है। इससे जो मिडिल क्लास एम्प्लॉय है, लो क्लास एम्प्लॉय है, उन्हें तो फायदा जेन्युइनली मिलता है, लेकिन जो अपर पेड हाई पेड एम्प्लॉय है उन लोग को बेवजह बेनिफिट मिल जाती है। जैसे किसी की सैलरी 1 करोड़ है तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 12 लाख रुपए तक छूट हो जाता है साल में। गवर्नमेंट इसको रोकना चाहता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस साल एक अमेंडमेंट लाया। ध्यान से सुनना आप, यदि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, ये पेंशन फंड वही वाला है जो आपने 80CCD में समझा था, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सुपर एन्युएशन फंड, इन तीनों में मिला के यदि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा हो जाए तो जितना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा दैट विल बी टैक्सेबल। यानी सपोज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन तीनों को मिला के 10 लाख हो गया तो 2.5 लाख विल बी टैक्सेबल। ये बात क्लियर। दूसरी बात, अब ये जितना भी परक्विजिट टैक्सेबल हुआ यहां पे, उस पे जितना इंटरेस्ट है, भले वो इंटरेस्ट 9% के अंदर हो, वट एवर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना परक्विजिट टैक्सेबल हुआ उस पे इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। हमारे एग्जांपल्स में सपोज हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10 लाख है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी 10 लाख है, दोनों मिला के कंट्रीब्यूशन 20 लाख है। परक्विजिट के लिए सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रेलिवेंट है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10 लाख है, 7.5 लाख से 2.5 लाख ज्यादा है, देयरफॉर 2.5 लाख विल बी टैक्सेबल, और इंटरेस्ट भी 2.5 लाख पे टैक्सेबल होगा। इससे कोई मतलब नहीं है। जितना परक्विजिट टैक्सेबल हुआ उस टैक्सेबल परक्विजिट पे इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। वेरी वाइटल। एग्जाम्स में कैसे पूछ सकता है वो समझाता हूं एक एग्जाम्पल्स के थ्रू। सपोज आपको दिया हुआ है बेसिक सैलरी 100 लाख, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 12 लाख, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सुपर एन्युएशन फंड 1 लाख। आपको पता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% की रेंज में है, सुपर एन्युएशन फंड 1.5 लाख की रेंज में है, पर इंडिविजुअली द टू आर नॉट टैक्सेबल। लेकिन ये दोनों मिला के कंट्रीब्यूशन हो चुका है 13 लाख रुपए, और एज पर द लेटेस्ट प्रोविजन 7.5 लाख से जितना भी ज्यादा होगा द रेस्ट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। तो कितना टैक्सेबल हो गया? 5.5 लाख विल बी टैक्सेबल। दिस विल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल परक्विजिट। ये टैक्सेबल परक्विजिट माना जाएगा। यहां तक क्लियर है। सपोज सब में दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट 9% ऑन आरपीएफ, तो ये जो 5.5 लाख रुपए आया है, आरपीएफ एंड एसएएफ दोनों कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो ये जो 5.5 लाख आया है इस पे 9% विल बी टैक्सेबल परक्विजिट। बट ये 5.5 लाख पूरे साल में धीरे धीरे आया है, इसलिए इसको एवरेज करेंगे और 2.75 लाख पे 9% विल बी टैक्सेबल। समझो क्यों है ये? 5.5 लाख रुपए ऐसा तो नहीं ना कि साल के शुरुआत में डाल दिया। साल के शुरुआत में डालो तो पूरे साल का 9% इंटरेस्ट ले लो। ये 5.5 लाख तो ग्रेजुअली एवरी ईयर थोड़ा 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 डाला है, तो
शुरुआत में 50,000, फिर 50,000, फिर 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000, फिर 60,000, फिर 50,000, 30,000, इस तरीके से ग्रेजुअली डाला है। तो पूरे 5.5 लाख रुपए साल के बिगनिंग में नहीं थे, थोड़े साल के बिगनिंग में थे, थोड़े साल के अंत में थे। तो ऑन एवरेज कितना फंड था? ऑन एवरेज हमने ले लिया 5.5/2, ये रूल्स में स्पेसिफाइड है। तो 2.75 लाख पे 9% इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल परक्विजिट। ये इसका सिंपलेस्ट वर्जन है, सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम्स बन सकते हैं, परंतु इस साल एग्जाम में इतना ही रेलिवेंट है। तो आप प्लीज इतना कम से कम समझ के जाओ।